तो गाइज ओला इलेक्ट्रिक ने अपना जनरेशन 3 जो है उसको लॉन्च कर दिया है। उसके अंदर जनरेशन 3 के अंदर आपको कितने सारे स्कूटर देखने को मिलते हैं। S1X सीरीज के अंदर 4 स्कूटर, S1 Pro सीरीज के अंदर भी आपको 4 स्कूटर देखने को मिलते हैं। मतलब टोटल 8 नए स्कूटर लॉन्च करे हैं, जिसका वीडियो मैं आपके लिए चैनल पे पहले ही लेके आ चुका हूँ। और उस वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा कमेंट पता है किस चीज के ऊपर है? वो इसी के ऊपर है कि भैया जनरेशन 2 भी अभी एक्टिव है, मतलब जनरेशन 2 को इन्होंने डिसकंटिन्यू नहीं किया है, तो अब हम जनरेशन 2 लें या फिर जनरेशन 3 लें। अब दोनों के अंदर वैसे देखा जाए तो काफी सारे चेंजेस भी है बट कुछ सिमिलरिटीज भी है। तो सिंपल सी चीज यार, कंफ्यूजन तो होता ही है और हमारा चैनल जाना जाता है आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज आपको बताता हूं जनरेशन 2 से जनरेशन 3 में क्या फर्क आया है, आपको कौन सी ओला S1 Pro लेनी चाहिए, क्या जनरेशन 2 लेनी चाहिए या फिर जनरेशन 3 लेनी चाहिए, क्योंकि प्राइसिंग में डिफरेंस सीधा 20,000 रुपए का है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमिलरिटीज की, फिर आते हैं डिफरेंसेस के ऊपर। सिमिलरिटीज क्या है? डिजाइन सिमिलर देखने को मिलेगा, ब्रेकिंग सिमिलर देखने को मिलेगी, डिस्क ब्रेक की फ्रंट में रियर में भी डिस्क ब्रेक, एलॉय व्हील सिमिलर साइज के देखने को मिलेंगे। डिजाइन थोड़ा सा एलॉय व्हील के ऊपर स्ट्रिप लगा दी गई है, जनरेशन 2 में आप आफ्टर मार्केट वो भी करवा सकते हो। बूट स्पेस दोनों में ही 34 लीटर का ही देखने को मिलेगा। फ्लैट फुटबोर्ड का साइज सिमिलर है, टेलीस्कोपिक फॉग सिमिलर है, रियर में सिंगल सस्पेंशन सिमिलर है। चाहे ओला इलेक्ट्रिक ऐप लेके हो, क्रूज कंट्रोल हो, नेविगेशन हो, ब्लूटूथ जीपीएस कनेक्टिविटी हो या फिर पार्टी मोड हो, MovOS 4 वाले सारे फीचर्स हो और MovOS 5 का अपडेट हो, वो सब कुछ आपको दोनों में ही सिमिलर मिलेगा। तो ये तो देखो हो गई सिमिलरिटीज। अब देखो डिजाइन के अंदर जो चेंजेस आया है वो बताता हूँ मैं आपको। डिजाइन के अंदर पहला चेंजेस, कलर के अंदर आपको नए ऑप्शंस देखने को मिल गए। सेकंड, जो ग्रैब हैंडल था वो पहले एक राउंड शेप में था, वो अब डाई कास्ट एल्यूमिनियम का हो चुका है और थोड़ा सा आपको नए लुक में देखने को मिलने वाला है, जिसकी ग्रिप है वो ज्यादा बेटर लगेगी आपको पहले के मुकाबले। एंड वहीं जो टेलीस्कोपिक फॉग है उसके अंदर अब आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलेगा। पहले वाले में रिफ्लेक्टर नहीं था, तो अब रिफ्लेक्टर की वजह से क्या होगा, थोड़ी सी रोड प्रेजेंस और इनहेंस होगी। एंड जो सीट है उसके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। सीट के जो एर्गोनॉमिक्स है उसको इनहेंस किया गया है और ड्यूल कलर टोन के अंदर आपको सीट देखने को मिलेगी। वहीं जो साइड मिरर है जनरेशन 2 के अंदर आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे, लेकिन जनरेशन 3 के अंदर आपको जो है वो जो बॉडी कलर होगा उसी कलर के देखने को मिलेंगे। तो अब ये डिजाइन चेंजेस हो गए। अब आते हैं मेन जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का पार्ट होता है, वो होती है उसकी बैटरी, उसकी मोटर। उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसमें भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले मोटर की बात करते हैं। मोटर की पावर जो है, नॉमिनल पावर चेंज हुई है, लेकिन पीक पावर जो है दोनों की सिमिलर ही है, 11 किलोवाट की। नॉमिनल पावर आपको सेकंड जनरेशन में 5 किलोवाट की मिलती है एंड जो जनरेशन 3 है इसके अंदर आपको 5.5 किलोवाट की मिलती है। एंड जो मोटर है जनरेशन 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगी मोटर और MCU अलग, लेकिन जनरेशन 3 में आपको देखने को मिलेगी मोटर और MCU जो है वो इंटीग्रेटेड है। एंड वहीं साथ में जनरेशन 2 के अंदर आपको बेल्ट ड्राइव देखने को मिलेगा ऑप्शन, लेकिन जनरेशन 3 के अंदर आपको चेन ड्राइव देखने को मिलेगा। तो जब मोटर अलग अलग हो चुकी है तो टॉप स्पीड भी अलग हुई होगी, बिल्कुल अलग हुई है। जनरेशन 2 के अंदर आपको टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलेगी, जबकि जनरेशन 3 के अंदर 125 किलोमीटर पर आवर की। 0 to 40 जाने में लगभग सिमिलर टाइम लगेगा, एक में 2.6 सेकंड, एक में 2.7 सेकंड। अब आ जाती है बात बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जनरेशन 3 के अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक भी है एंड 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक भी है। बट अभी अपन बात करते हैं दोनों के ही 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के बारे में, क्योंकि जनरेशन 2 अभी आपको जो देखने को मिल रहा है वो सिर्फ 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में ही आता है। तो दोनों के अंदर बैटरी सेल्स तो सिमिलर है, जो ये पहले से ही यूज करते आ रहे हैं, जिसका नाम है 2190। बट जनरेशन 2 के अंदर ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। जनरेशन 3 के अंदर आपको ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से रेंज इंक्रीज हुई है। सेम बैटरी तो है बट रेंज में काफी बड़ा डिफरेंसेस है। जहां जनरेशन 2 के अंदर आपको रेंज मिलेगी 191 किलोमीटर की IDC, रियल वर्ल्ड में आके वो लगभग 160 के आसपास निकल के आ रही है इको मोड पे। वहीं जनरेशन 3 के अंदर आपको जो रेंज मिलेगी वो मिलेगी 242 किलोमीटर की IDC, रियल वर्ल्ड में आके मेरा मानना है 180-190 के आसपास निकाल देगी। एंड चार्जिंग टाइम कितना लगेगा, तो दोनों में लगभग सिमिलर चार्जिंग टाइम लगेगा, लगभग 6 से 7 घंटे के आसपास, क्योंकि चार्जर जो साथ में मिलता है वो मिलता है 750 वॉट का ही और सेम डिजाइन का चार्जर है। तो हमारा जो चार्जर होल्डर है वो भी आप परचेस कर सकते हो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से। अब देखो वारंटी की बात आती है, तो वारंटी मिलती है 3 साल 50,000 किलोमीटर की बाय डिफॉल्ट, बट अगर आप एक्सटेंड कराते हो तो उसके अंदर आपको 8 साल 80,000 किलोमीटर, 1.25 लाख किलोमीटर तक की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। देखो यहाँ तक अपन ने सारी चीज कवर कर ली। एक चीज जो मेरे से मिस हो गई थी वो मैं आपको वापस बताता हूँ, वो है इसके अंदर जो मोड्स आते हैं, इको आता है, नॉर्मल आता है, स्पोर्ट आता है एंड हाइपर आता है। अब जनरेशन 2 के अंदर आपको चारों मोड है वो फ्री मिलेंगे, बट जनरेशन 3 के अंदर आपको हाइपर मोड को पेड लेना पड़ेगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे।
अब कितने वो तो एग्जैक्टली नहीं पता है। अब आता है मेन सवाल, कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि 20,000 रुपये का डिफरेंस है। देखो सिंपल सा आंसर है, मेरा तो मानना है आज की डेट में तो जनरेशन 3 पे जाना चाहिए। 20,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, बट वहाँ पे आपको क्वालिटी थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी। बट हाँ, अगर आपका बजट कम है, आपको 4 कटा बैटरी पैक चाहिए, तो जनरेशन 2 वाले जो स्कूटर है वो भी अच्छा ऑप्शन है। 1,15,000 रुपये की एक्स शोरूम प्राइस के अंदर आ रहा है। कहाँ पहले लोगों ने 1,35,000, 1,50,000 रुपये तक भी एक्स शोरूम प्राइस दिया है। इवन जब मैं भी जनरेशन 2 लेके आया था अपने एक फ्रेंड के लिए, तब मैंने भी 1,47,999 जो एक्स शोरूम प्राइस था उस प्राइस पे लिया है। बट अगर आपका बजट लो है, आपको ज़्यादा रेंज चाहिए, तो आपको जनरेशन 2 पे जाना चाहिए। बट अगर आपके पास है कि हाँ थोड़ा बहुत बजट है हमारे पास, हमारे को रेंज भी ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो आप जनरेशन 3 पे भी जा सकते हो। अदरवाइज एक ऑप्शन और है आपके पास, अगर आपका बजट कम ही है, 1,15,000 रुपये आपका एक्स शोरूम बजट है, तो आपके पास ओला S1 Pro जनरेशन 3 का एक और वेरिएंट भी है जिसका नाम है 3 किलोवाट बैटरी पैक। उसके अंदर आपको रेंज जो है 173 किलोमीटर की IDC रेंज मिलती है, एंड रियल वर्ल्ड आके लगभग 130-135 के आसपास मिल जाएगी। तो अगर आपको 100-120 के आसपास की रेंज चाहिए, जनरेशन 3 चाहिए, तो आपके लिए ओला S1 Pro जनरेशन 3 किलोवाट बैटरी पैक भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पर हमने आपको जनरेशन 2 जनरेशन 3 के बारे में डिफरेंसेस बताया है, आपको कौन सा लेना चाहिए वो बताया है, तीनों स्कूटर के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। आप कमेंट में जरूर बताना आप कौन सा लेने वाले हो, क्या जनरेशन 3 लेने वाले हो या फिर जनरेशन 2 लेने वाले हो। इवन अगर मैं अपनी तरफ से कोई लेने जा रहा होता या फिर मेरे को ही चाहिए होता, तो मेरा तो मानना है कि यार मैं जनरेशन 3 ले लेता और उसके अंदर 3 किलोवाट बैटरी पैक ले लेता। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।